बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम फिज़िकल और केमिकल चेंज का जो डिफरेंस है उसको हम देखेंगे और ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन भी है। फिज़िकल और केमिकल चेंज क्या होती है ये हमने डिस्कस करना है। पहले देखते हैं कि फ़िज़िकल चेंज क्या होती है। चेंजेस स्टेट ऑफ मैटर जस्ट चेंजेस इन शेप एंड अपीयरेंस। जो स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं सिर्फ उसके अंदर चेंज आ रही होती है। कैसे देखें, अगर गैस है तो गैस लिक्विड में चेंज हो रही है, लिक्विड में चेंज होगी गैस। इसी तरह लिक्विड जो है वो दोबारा सॉलिड में चेंज होगी, सॉलिड में। ये प्रोसेस रिवर्सिबल भी होता है इस तरह से, सॉलिड को लिक्विड में चेंज किया जाए और लिक्विड को अगेन जो है वो गैस में चेंज किया जाए। तो ये स्टेट्स ऑफ मैटर की चेंजेस कहलाती है। फॉर एग्जांपल सॉलिड की बात करें तो जैसे आइस होती है, आइस को जब पिघलाया जाए तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। लिक्विड को मज़ीद जब हम हीट अप करते हैं तो वो गैस यानी वेपर्स बन जाते हैं। अगर उन्हीं वेपर्स को दोबारा हम कंडेंस करें तो वो लिक्विड बन जाते हैं और लिक्विड को दोबारा हम फ्रीज़ करें तो वो दोबारा सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इंटर कन्वर्टिबल चेंजेस जो है वो आ रही होती हैं फिज़िकल चेंजेस के अंदर। जस्ट चेंजेस इन शेप एंड अपीयरेंस, यानी शेप और अपीयरेंस जो ज़ाहिरी उसकी सूरत होती है सिर्फ उसके अंदर चेंज आ रहा होता है। नो चेंज इन इट्स केमिकल कंपोजिशन, यानी देखें गैस के अंदर भी वही पानी रहता है, H2O रहता है, वही इधर लिक्विड में भी वही पानी रहता है और इधर भी वही पानी रहता है। फ़र्क यह है कि उसकी स्टेट के अंदर डिफरेंस आ रहा होता है, चेंज आ रही होती है। H2O का फार्मूला, H2O की जो केमिकल स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर कोई चेंज नहीं आती, उसकी केमिकल कंपोजिशन जो है वो रिमेन रहती है, या आप उसको रिटेन कह सकते हैं कि वो रिटेन रहती है, उसमें बिल्कुल चेंज नहीं आ रही होती। सॉलिड में, लिक्विड में या गैस में, जिस फॉर्म में भी हो, वाटर H2O ही रहेगा, उसकी केमिकल कंपोजिशन बरकरार रहेगी। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनती, यानी वाटर वाटर ही रहता है, कोई नई चीज़ नहीं बनती, सिर्फ स्टेट चेंज होती है। सब्सटेंस लुक्स डिफरेंट बिफोर एंड आफ्टर द चेंज। अब देखें जो सब्सटेंस होती है जब वो चेंज होगी तो ज़ाहिर सी बात है उसकी अपीयरेंस में तो चेंज आएगा, शेप में भी। अब गैस में तो कुछ और नज़र आएगी, लिक्विड में कुछ और सॉलिड में कुछ और नज़र आएगी। तो अपीयरेंस और शेप जो है वो चेंज होगी, वो उसके अंदर चेंज आएगा, वो उसकी लुक जो है वो डिफरेंट होगी, ठीक है, लेकिन केमिकल कंपोजिशन बिल्कुल चेंज नहीं होगी। उसके बाद जो फिज़िकल चेंज होती है वो रिवर्सिबल होती है। रिवर्सिबल का मतलब है कि वो दोबारा अपनी ओरिजिनल हालत में जा सकती है। जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, अब ये सॉलिड से दोबारा ये रिवर्स हो रही है, तो ये रिवर्स प्रोसेस भी इसके अंदर होता है। रिवर्सिबल वो होता है जो अपनी ओरिजिनल हालत में वापस चला जाए, ठीक है, जो चेंज वापस ओरिजिनल हालत में चली जाए उसे हम रिवर्सिबल कहते हैं। अब इसके एग्जांपल्स में जैसे कटिंग ऑफ वुड, मिक्सिंग है, ठीक है, शुगर इन टी है, बॉइलिंग ऑफ वाटर है, या मेल्टिंग ऑफ आइस है, ये तमाम एग्जांपल्स जो है वो फिज़िकल की आती हैं। इसके अंदर जो है वो कोई केमिकल चेंज नहीं आ रहा होता। ये फिज़िकल की एग्जांपल्स में आप इसको नोट कर लें। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, केमिकल चेंज। केमिकल में क्या होता है, टर्न्स वन सब्सटेंस इनटू अनदर सब्सटेंस, कि एक सब्सटेंस जो है वो बिल्कुल चेंज होकर किसी दूसरी सब्सटेंस के अंदर जो है वो चेंज हो जाती है, या टर्न हो जाती है, या कन्वर्ट हो जाती है, तो वो पहले जैसी नहीं रहती, ठीक है। उसकी अपीयरेंस तो चेंज होगी ही होगी, शेप भी चेंज होगी, लेकिन उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल कंपोजिशन भी उसके साथ ही चेंज हो जाएगी, वो पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं रहेगी। अभी हम इसको एग्जांपल से भी समझेंगे। न्यू सब्सटेंसेस इज फॉर्म्ड विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। अब जो पहली सब्सटेंस होगी वो उसके अंदर केमिकल चेंज आएगा तो वो जो नई बनेगी उसकी प्रॉपर्टीज़ उससे बिल्कुल डिफरेंट होंगी, वो एक नई चीज़ होगी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, सारा कुछ उसका बिल्कुल डिफरेंट होगा। एनर्जी इज टेकन इन और गिवन आउट ड्यूरिंग रिएक्शन, इसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है तो या तो उसके अंदर एनर्जी उसको ज़रूरत होगी, ठीक है, या उसको एनर्जी जो है वो रिलीज़ करनी पड़ेगी, ठीक है, या एनर्जी इन होगी, इनका मतलब है कि उसको ज़रूरत होगी केमिकल रिएक्शन को,
या एनर्जी जो है वो आउट होगी, यानी वो ऐसा रिएक्शन जो एनर्जी बना रहा है और वो एनर्जी आपको या रिलीज़ कर रहा होता है इन्वायरमेंट के अंदर। तो दो तरह से होती हैं। मे नॉट बी रिवर्सिबल, कुछ ऐसे भी होते हैं केमिकल चेंजेस जिसमें वो रिवर्सिबल होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जो रिवर्सिबल नहीं होती, नॉन रिवर्सिबल हम उसको कहते हैं। तो ये भी एक डिफरेंस आ जाता है स्टूडेंट्स कि फिज़िकल मोस्टली या मैक्सिमम आप कह लें कि या सारी की सारी रिवर्सिबल होती हैं, जबकि केमिकल जो हैं वो मोस्टली रिवर्सिबल होती हैं। कुछ ऐसी भी हैं जो मोस्टली रिवर्सिबल नहीं होती, नॉन रिवर्सिबल होती हैं, और कुछ ऐसी भी होती हैं जो रिवर्सिबल हो सकती हैं। इसके एग्जांपल्स में जैसे मेकिंग ब्रिक्स है, ठीक है, ईंटें बनाना, ईंट मिट्टी से बनाकर जब उसको आग पे पकाया जाता है तो वो बिल्कुल हार्ड हो जाती हैं, बिल्कुल एक नई शेप बन जाती है। मेकिंग मार्जरीन या मार्गरेन, ये मार्जरीन कहते हैं मक्खन को, यानी मक्खन बनाने वाला जो प्रोसेस है, ठीक है, वो भी केमिकल चेंज है। दूध, दही, दही से फिर मक्खन जो बनता है, अब मक्खन से दोबारा वो दूध में कन्वर्ट नहीं हो सकता। कंबस्शन, या आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ, जलने के अमल को कहते हैं, ठीक है। जहाँ पे भी आग लगी होगी तो इस मीन्स के वो कंबस्शन हो रही है। रस्टिंग, ठीक है, जंग लगना, लोहे को जो जंग लगता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो केमिकल चेंज है उसके एक कोई एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास CH4 है, ठीक है, ये CH4 एक गैस है, मीथेन गैस इसको कहते हैं, जो आपके घरों में सुई गैस आ रही है, ये उसका फार्मूला है। ये जब कंबाइन होती है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ ये कंबाइन होगी या ऑक्सीजन के साथ ये एक मिलकर केमिकल रिएक्शन करेगी, तो उसके बाद जो चीज़ बनेगी वो बिल्कुल उससे मुख्तलिफ होगी। वो कौन सी होगी? CO2 होगी, प्लस उसमें से वाटर जो है वो बनेगा, प्लस वाटर जो है वो बनेगा। अब देखें, वो पहले मीथेन थी, कुछ और फार्मूला था, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुई, उसके बाद जो प्रोडक्ट बनाएगी वो कुछ और होगा, जिसको हम CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। जब ये गैस जलती है तो आपको पता ही है ऑक्सीजन की मौजूदगी में, ठीक है, वो CO2 की फॉर्मेशन करती है, और साथ में बाय प्रोडक्ट H2O बनेगा। अच्छा, H2O बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन बनता ज़रूर है। अगर आपने कभी नोट किया हो तो लकड़ी जब जलती है तो आप उसको गौर से देखें, जहाँ पे आग लगी होती है तो उसके साथ थोड़ी सी अमाउंट जो है वो वाटर की रिलीज़ हो रही होती है। तो चूँकि जब कंबस्शन का प्रोसेस होगा ना, तो उसके अंदर या उसके दौरान जो है वो वाटर लाजमी रिलीज़ होता है। ये केमिकल प्रॉपर्टी या केमिकल चेंज की एक प्रॉपर्टी कह लें इसको, ठीक है। तो ये एक केमिकल चेंज है जिसके अंदर ये दोबारा रिवर्सिबल नहीं हो सकता। जब ये एक दफ़ा चेंज हो जाए, इसको तो हम दोबारा रिवर्स नहीं कर सकते। तो एक दफ़ा जो बन जाएगा वो बन जाएगा, उसको हम वापस अपनी ओरिजिनल हालत में नहीं ला सकते। तो होपफुली स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। ये था हमारा लेक्चर केमिकल चेंज और फिज़िकल चेंज का। अगर आपको कोई क्वेश्चन हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।